बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि परसिस्ट क्या होते हैं। साइंटिफिक राइटिंग में परिसिस्ट यानी अपेंडिक्स क्या होता है, परसिस्ट क्या होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या कार्य है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परसिस्ट या अपेंडिक्स किसी भी शोध ग्रंथ का आलेख का अंतिम अध्याय होता है। ये क्या होता है? किसी भी शोध का अंतिम अध्याय, सबसे लास्ट का जो चैप्टर है वो होता है परसिस्ट। यह अध्याय ऐच्छिक माना जाता है, जिसे शोधकर्ता आवश्यकता होने पर सम्मिलित करता है। ये क्या चीज़ होती है? यह अपनी इच्छा पर शोधकर्ता जो है वो अपनी इच्छा पर आवश्यकता होने पर शोध ग्रंथ में सम्मिलित करता है। फिर है परिभाषा। परिभाषा ऐसे दस्तावेज या प्रलेख जो कि अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। यानी ऐसे जो आलेख हो या ऐसे प्रलेख हो, ऐसी चीज़ें, डॉक्यूमेंट हो जो कि हमारे जो डाटा है, हमारी जो अध्ययन सामग्री है जिसका हमने अध्ययन किया है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करे, उसकी जो है यह सिद्ध करे कि ये सारी चीज़ें जो हैं सही हैं, गलत नहीं हैं। शोध से संबंधित किसी जानकारी के स्पष्टीकरण में सहायक होते हैं। उन्हें यह जो है किसी भी शोध में जो भी हम अध्ययन करते हैं, जो भी चीज़ों को हम उसमें ऐड करते हैं अपने शोध में, उन सब को स्पष्टीकरण, उन सब की स्पष्टीकरण है कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्रमाणित की गई हैं, सही हैं, गलत इसमें जो भी कुछ हम ऐड कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उन्हें शोध ग्रंथ में जहाँ संलग्न किया जाता है उन्हें परसिस्ट कहते हैं। जो भी जो है ये हम बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ कहाँ से ली गई हैं, तो वो सारा कहाँ हम लिखते हैं? परसिस्ट में। क्योंकि विश्लेषण के मध्य में उन्हें संलग्न करने से पाठ्य की निरंतरता में बाधा आती है, अतः इन्हें शोध ग्रंथ में रिपोर्ट के अंत में संलग्न कर दिया जाता है। परसिस्ट को जब यदि हम शोध ग्रंथ में बीच में सम्मिलित करते हैं तो जो एक क्रमबद्धता है, ये जो निरंतरता है हमारे पाठ की, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जो है इसे ग्रंथ के या रिपोर्ट के सबसे अंत में संलग्न किया जाता है, सबसे अंत में जोड़ा जाता है, ताकि पाठक चाहे तो इसका अध्ययन करे या ना करे। ये पाठक की इच्छा पर है, उसका मन करे तो वो करे उसका अध्ययन या ना करे, परंतु इसका कोई शोध ग्रंथ पर इसका कोई असर नहीं होता है। जैसे अध्ययन उपकरण की एक प्रति जहाँ अध्ययन किया गया है उस स्थान का क्षेत्रीय मानचित्र, सांख्यिकीय सूत्र, गणना को इसमें शामिल करना। परसिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं? जो जिस सूत्र के माध्यम से, ठीक है, जिस सूत्र के माध्यम से सांख्यिकीय माध्यम से हमने सांख्यिकीय विश्लेषण किया, चाहे वो मीन हो, मीडियम हो, कोरिलेशन हो, किसी भी माध्यम से अगर हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो उसका सूत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी विशेष क्षेत्र का हमने अध्ययन किया तो उस क्षेत्र का मानचित्र, उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग किस जाति के हैं, तो ये सारी जानकारी जो है मानचित्र के द्वारा हम उसमें जोड़ सकते हैं। फिर है परसिस्ट की उपयोगिता। उपयोगिता परसिस्ट ऐसे आलेखों पत्रकों को संलग्न पत्र है जो कि शोध ग्रंथ की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। इसका क्या उपयोग है
कि यह जो है शोध पत्र यानी जो भी रिसर्च पेपर है उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ाता है। परिशिष्ट उपयोगिता को इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला है अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में ऐसे पत्रक, प्रालेख, चार्ट, विवरण जिससे अनुसूचित प्रश्नावली आदि शोध उपकरण सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रश्नावली हम लोग जिसके द्वारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी अनुसूची या प्रश्नावली जो जिसके भी माध्यम से हम डाटा कलेक्ट करें, उसकी एक प्रति भी परिशिष्ट में लगाई जाती है। यह शोध अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। ये किसको प्रमाणित करता है? शोध अध्ययन को। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए कि उपकरण का उपयोग किया गया है। तथ्य जो भी हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसको एकत्र करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है, चाहे वो प्रश्नावली हो, अनुसूची हो, किस उपकरण का उपयोग किया गया है उसको सम्मिलित करते हैं। किस क्षेत्र के अध्ययन किया गया है, उस स्थान का मानचित्र, सांख्यिकीय विश्लेषण किस सूत्र से किया गया है उसका सूत्र तथा वास्तविक गणना का विवरण आदि पत्रक अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। कौन कौन सी चीज़ें प्रामाणिकता को सिद्ध करती हैं? जिस क्षेत्र विशेष का किया गया उसका मानचित्र, जिस सूत्र के माध्यम से सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है वह सूत्र, तथा जिस उपकरण का प्रयोग करके हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो अनुसूची हो चाहे वो प्रश्नावली हो, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है पाठकों की जानकारी में वृद्धि। ऐसे पाठक जो शोध कार्य में रुचि रखते हैं, जिनका जो है विशेष रुचि है शोध कार्य में या अध्ययन के विषय को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, जो भी हम शोध कार्य कर रहे हैं यदि कोई उसको अच्छे से और गहराई से जानना चाहता है या उसमें उसकी विशेष रुचि है तो उन्हें परिशिष्ट उपयोग होता है। तो उनके लिए जो है परिशिष्ट बहुत ही उपयोगी होता है। वे परिशिष्ट के माध्यम से और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो इसके माध्यम से, परिशिष्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से उन्हें ये पता चल सकता है कि एक उस क्षेत्र विशेष में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शोध छात्रों के मार्गदर्शक के लिए। शोध छात्रों के मार्गदर्शक के लिए परिशिष्ट में संलग्न आलेख एवं पत्रक शोध छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। नए शोध छात्रों को अपने शोध कार्यों में इन संलग्न पत्रों से सहायता मिलती है। यह क्या करते हैं? जो भी रिसर्च करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनकी ये बहुत हेल्प करते हैं। जो नए छात्र हैं, जो नए रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसके द्वारा वो क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर अपने शोध कार्य को और उपयोगी बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है नवीन जानकारी प्राप्त करने में। नवीन जानकारी प्राप्त करने में कुछ शोध के प्रकार शोध कार्यों में ऐतिहासिक दस्तावेज, निदर्श,
संकलन की विधि, आधिकारिक दस्तावेज, कुछ विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली आदि परिशिष्ट में संलग्न की जाती है। यदि कोई विशेष दस्तावेज हैं, बहुत पुराने दस्तावेज हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरकारी आधिकारिक तौर पे कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। या कुछ ऐसी भाषाएं हैं, कुछ ऐसे शब्दावली, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक है, तो उनको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि छात्रों को नई नई जानकारी जिसके द्वारा प्राप्त होती है। फिर है शोध कार्य की पूर्णता। पांचवा है शोध कार्य की पूर्णता। कोई भी शोध कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका संदर्भ खंड पूर्ण हो। संदर्भ खंड के अंतर्गत न केवल संदर्भ ग्रंथ सूची व इंडेक्स होता है, वरन परिशिष्ट भी शामिल होता है। शोध जब संदर्भ खंड के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, इंडेक्स तथा परिशिष्ट, इन दोनों को शामिल किया जाता है, तभी शोध कार्य जो है पूर्ण माना जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं शोध कार्य में जोड़नी चाहिए, शोध कार्य की उपयोगिता बढ़ाने के लिए। फिर परिशिष्ट के कार्य। परिशिष्ट में वह जानकारी दी जाती है जो शोध कार्य को समझने हेतु आवश्यक नहीं है। इसमें जो भी जानकारी होती है यह शोध कार्य को समझने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उससे जुड़े और जानकारियां प्राप्त करने के लिए। अगर हम इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हम शोध कार्य को आसानी से समझ सकते हैं, किंतु यह जानकारी कुछ बिंदुओं को शोध पत्र के मुख्य भाग पर डाले बिना स्पष्ट करती है। परिशिष्ट ग्रंथ का ऐच्छिक भाग है। परिशिष्ट क्या है? अपेंडिक्स होता है, जो कि शोध पत्र का अनैच्छिक भाग है, यानी अपनी इच्छा से इसे जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है। इसके द्वारा शोध कार्य को समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर ये ना भी जोड़ा जाए तब भी शोध कार्य को पढ़कर आसानी से पाठक समझ सकते हैं, किंतु यदि ये चीज़ें जुड़ी होती हैं, इन परिशिष्ट शामिल होता है शोध ग्रंथ में, तो इसके द्वारा जो पाठक होता है उसे और अच्छी तरह से उस क्षेत्र को समझ सकता है। यह प्रकाशित शोध पत्र में बहुत कम पाया जाता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो कोई भी प्रपत्र सभी परिशिष्ट में सम्मिलित किए जाने चाहिए, जबकि वो शोध ग्रंथ को पर्याप्त रूप से समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई शोधकर्ता संभवतः कल्पना करने का लालच करते हैं। कई जो होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स, वह कल्पना करते हैं कि परिशिष्ट में अत्यधिक संख्या में सामग्री सम्मिलित करने से शोध ग्रंथ की गुणवत्ता में किसी प्रकार की वृद्धि होती है। कई बार क्या होता है कि जो शोधकर्ता होते हैं उन्हें लगता है कि यदि वो परिशिष्ट में बहुत सारी सामग्री को जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके शोध ग्रंथ की क्वालिटी जो है और अच्छी होगी, जबकि ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में यह अनावश्यक बाधा है। वास्तव में क्या है, अगर हम बहुत सारा परिशिष्ट में बहुत सारा मैटर जोड़ते हैं तो यह जो है शोध कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, दिक्कत उत्पन्न करती है उसके पढ़ने में, और स्वागत योग्य नहीं, और इसे जनरली इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए शोधकर्ता को। कोई पाठक इन्हें देखने पर उपकार की भावना महसूस करता है और बोझ समझता है। यदि कोई सामग्री शोध ग्रंथ के लिए स्पष्ट रूप से अति आवश्यक है तो बृहद और बड़ा परिशिष्ट पाठक के लिए असुविधाजनक होगा। यदि ये बहुत ज़रूरी है तो अगर हम बहुत बड़ा कर देते हैं तो भी पाठक जो है उसको पढ़ना नहीं चाहता, उसके लिए ये बोझ के समान हो जाता है इसको पढ़ना। सामग्री हो जाती है। शोध ग्रंथ के लिए वास्तव में अति उपयुक्त है तो उसे शोध ग्रंथ के मुख्य भाग में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
की अति तीव्र सहमति दी जाती है। केवल ऐसी सामग्री जो शोध ग्रंथ को समग्र रूप से समझने के लिए महत्वपूर्ण हो, उसे उपयुक्त तरीके से परिशिष्ट में शामिल किया जाना चाहिए। परिशिष्ट में जो है अपेंडिक्स में हमें बहुत सारा मैटर सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बहुत ज़रूरी, जो वेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, सिर्फ हमें उन्हें ही परिशिष्ट में शामिल करना चाहिए, जिससे आसानी से पढ़कर चीज़ों को समझा जा सके। यह नहीं समझना चाहिए कि यह एक विस्तारित फाइल है जिसमें कोई भी शोधकर्ता किसी भी प्रत्येक चीज़ को लगाकर शोध ग्रंथ के साथ ढीले रूप में संबंधित किया जा सकता है। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए शोधकर्ता को कि इसमें बहुत सारा मैटर लगाकर वो इसे बड़ा कर सकता है, इस फाइल को बड़ा कर सकता है। यह हमारे शोध कार्य को और अधिक विस्तृत करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग शोध कार्य के विशेष क्षेत्र को तथा उसके सांख्यिकी विश्लेषण किस आधार पर किया गया है, किस सूत्र का प्रयोग किया गया है तथा कुछ विशेष शब्दावली हैं उनकी व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसको सम्मिलित करे या ना करे। इसके सम्मिलित करने या ना करने से इस शोध कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि शोध कार्य में इसे सम्मिलित किया जाना है तो इसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, इसमें जरूरी चीज़ों, जरूरी बिंदुओं को ही सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि आसानी से चीज़ों को समझा जा सके।